हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए आपके टीएमए का सोल्यूशन लेके आया हूं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है होम साइंस क्लास 12th के लिए। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के सभी टीएमए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी से उन सभी टीएमए को अपने प्रैक्टिकल के पेजेस में नोट डाउन कर लें। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो मैंने उनके कुछ टीएमए अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी अपने प्रैक्टिकल के पेजेस में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे किस तरीके से करना है। मैं किशोर सर अपने YouTube चैनल सारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो होम साइंस, जिसका सब्जेक्ट होगा 321। इनमें पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया और कैसे हमें उसमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो असाइनमेंट जो कि हमारा 20 मार्क्स का है और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 के 6 हमें कंप्लीट करने होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है एक, इसके हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 और 2। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन हमें करना है, जैसा कि 2 दिखाए गए, 1 और 2। इनमें से कोई एक आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स का है और दोनों में से कोई एक करेंगे तो उसका हमें मार्क्स उसमें मिल जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है। ये भी आपका 2 मार्क्स का है, तो इनमें भी हमें चॉइस दे दी है, तो इसमें से हमें कोई एक का ही आंसर देना है। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है, तो इनमें से कोई एक करना है। इसके भी ऑप्शन में 2 दिए गए हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन 4 और 5 है वो आपके 4 मार्क्स के हैं, जो कि आपको 100 से 150 वर्ड में इसका आंसर देना है। हर बट दोनों में ही हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इनमें से कोई एक हमें करना है, जैसे कि हम पीछे का बता चुके हैं आपको। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमें 100 से 150 शब्दों में करना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो इनमें से हमें कोई एक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को लगभग 500 शब्दों में लिखें। ये 6 नंबर का हमारा, तो उसको हमें 500 वर्ड में लिखना है। तो 2 परियोजनाएं दी गई हैं, उन दोनों परियोजना में से कोई एक परियोजना आपको करनी है। चलिए हम जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल के जो पेज आते हैं, इस तरीके के प्रैक्टिकल पेज ले लें, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। और सभी क्वेश्चनों को आपको इसी में ही नोट डाउन करना है। बस कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर को। चलिए लेट्स गो। चलिए अब देखते हैं हम अपने सभी क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसमें मैंने क्वेश्चन का जो ऑप्शन सेकंड है वो लिया है। आप अपनी रसोई में चावल, दाल और मसाले को स्टोर करने की योजना बना रहे हैं। उन विशिष्ट भंडारण विधियों का वर्णन करें जिनका प्रयोग आप इन खाद्य पदार्थों के लिए करेंगे। तो उसका उत्तर देख लेते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी स्टूडेंट को मैं पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आपको जो क्वेश्चन लिखने हैं वो आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, और आपको जो आंसर लिखने हैं वो आपको ब्लू पेन से लिखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ लिखें, सुंदर सुंदर लिखें। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको उसमें मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम डिस्कस कर लेते हैं। रसोई में चावल, दाल और मसालों को स्टोर करने के लिए मैं एयर टाइट कंटेनरों का प्रयोग करूंगा। चावल और दाल के लिए बड़े कांच या प्लास्टिक के डिब्बे रखेंगे ताकि नमी से बचाव हो सके। मसालों के लिए छोटे कांच के जार होंगे, रैक में व्यवस्थित कर देंगे ताकि आसानी से पहुंच सके और ताजगी बनी रहे। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा वही है, 40 से 60 शब्दों में देना है। इसका भी मैंने ऑप्शन सेकंड लिया है। एक कढ़ाई परियोजना
के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की एक चेकलिस्ट बनाएं। चलिए देखते हैं। पढ़ाई परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री या उपकरण की चेकलिस्ट में शामिल है। नंबर 1 कढ़ाई, नंबर 2 पे आता है गैस या इंडक्शन चूल्हा, चिमटा और करछुल। 4 नंबर पर तेल या घी। 5 नंबर पर विभिन्न मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला आदि हो सकते हैं। और 6 नंबर पर आता है कटी हुई सब्जियां। 7वें नंबर बेसन। 7वें नंबर पे आता है बेसन या आटा आदि आवश्यक हो। 8वें नंबर पे आता है पानी और 9वें नंबर पे आता है नमक। यह सामग्रियां एक सफल कढ़ाई परियोजना के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3rd क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है इसके भी 40 से 60 शब्दों में इसका हमें आंसर देना है। और इसका हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। मैंने ऑप्शन 2 ही लिया है। घरेलू संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए गृह विज्ञान कौशल का प्रयोग किन तरीकों से किया जा सकता है, उदाहरण प्रदान करें। तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर देख लेते हैं। गृह विज्ञान कौशल से घरेलू संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बजट बनाकर खर्च नियंत्रण करना, रसोई में भोजन को संग्रहित करने के लिए सही भंडारण तकनीकें अपनाना, ऊर्जा बचाने के लिए प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का प्रयोग करना और पुराने कपड़ों को रिसाइकल करना जिससे संसाधनों में बचत हो और घरेलू वातावरण का संतुलन बना रहे। ये क्वेश्चन हमारे 3rd कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है और 4 नंबर का है, तो इसका आंसर भी बड़ा ही होगा। लगभग 100 से 150 शब्दों में हमें लिखना है। इसका ऑप्शन मैंने 1 लिया है। चलिए हम उसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसका आंसर को देखेंगे। एक वयस्क पुरुष के लिए एक साप्ताहिक भोजन योजना तैयार करें, इसमें कम से कम 3 अलग अलग खाना पकाने के तरीके शामिल हों। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। 1, यहां एक वयस्क पुरुष के लिए संतुलित और पौष्टिक साप्ताहिक भोजन योजना दी गई है जिसमें भुनना, उबालना और ग्रिल करना जैसे खाना पकाने के विभिन्न तरीके शामिल हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सोमवार। सुबह दलिया और फल खाना है, दोपहर में उबली हुई दाल, सब्जी और चपाती, रात को ग्रिल्ड पनीर, सैंडविच और सूप लेना है। उसी प्रकार मंगलवार को सुबह अंडे और टोस्ट खाना है, दोपहर भुनी हुई सब्जियां और चावल, रात को ग्रिल्ड चिकन या सलाद। बुधवार को सुबह स्मूदी और नट्स लेने हैं, दोपहर उबली हुई राजमा या चपाती लेनी है, रात को भुनी हुई मछली या सलाद लेना है। उसी प्रकार गुरुवार को सुबह पोहा लेना है, दोपहर सूप या सलाद, रात को ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और ब्राउन राइस। उसी प्रकार शुक्रवार को सुबह उपमा लेना है, दोपहर भुनी हुई मूंग दाल चपाती, रात को ग्रिल्ड पनीर टिक्का और सलाद लेना है। शनिवार को सुबह फल और ओट्स लेने हैं, दोपहर को सब्जी और चावल, रात चिकन या चिकन स्टू। और रविवार को सुबह पराठा और दही, दोपहर भुना हुआ आलू गोभी और रोटी, और रात को हल्का सूप और सलाद। इस योजना में विभिन्न प्रकार के पकाने के तरीकों का प्रयोग कर भोजन को पौष्टिक और रुचिकर बनाया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इसका आंसर भी हमें 100 से 150 शब्दों में देना है। इसका ऑप्शन मैंने 1 लिया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अपने घर की रसोई में संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करें,
जैसे आज सुरक्षित खाना पकाने के उपकरण और तेज उपकरण रसोई के लिए एक संपूर्ण सुरक्षा योजना बनाएं। खाना पकाने और रसोई की गतिविधियों के दौरान परिवार के सदस्यों की तुलना सदस्यों की सुरक्षा के उपाय का विवरण दें। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रसोई में सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की पहचान और एक संपूर्ण सुरक्षा योजना आवश्यक है। असुरक्षित उपकरण जैसे ढीले प्लग वाले गैस चूल्हे और ओवन या इंडक्शन कुकटॉप्स आग और करंट का खतरा पैदा कर सकते हैं। तेज चाकू, कटर और छुरी जैसे उपकरण चोट का कारण बन सकते हैं। सुरक्षा योजना। पॉइंट नंबर 1, गैस और बिजली की जांच। रसोई में गैस लीकेज या ढीले इलेक्ट्रिक प्लग की नियमित जांच करें। खाना पकाने के बाद गैस बंद करना सुनिश्चित करें। पॉइंट नंबर 2, तेज उपकरणों का सही स्थान। चाकू और कटर बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इन्हें सुरक्षित जगह पर स्टोर करें। पॉइंट नंबर 3, फ्लोर की सफाई। फिसलने से बचने के लिए रसोई के फर्श को सूखा और साफ रखें। पॉइंट नंबर 4, अग्निशमन यंत्र। रसोई में आग बुझाने का यंत्र रखें और सभी सदस्यों को इसकी उपयोग की जानकारी दें कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, बच्चों के लिए नियम। बच्चों को रसोई से दूर रखें, खासकर तब जब खाना पक रहा हो। इन उपायों से रसोई की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। इसका मैंने ऑप्शन बी लिया है, फिर इसका ऑप्शन मैंने सेकंड लिया है, तो उसको डिस्कस करते हैं। शिशु में स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए दिशा निर्देशक विकसित करें। पोषण, शारीरिक गतिविधियां और सदस्य देखभाल पद्धतियों के लिए सुझाव भी शामिल करें जो शिशुओं में वृद्धि का समर्थन करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम डिस्कस कर लेते हैं। शिशु में स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देशों में पोषण, शारीरिक गतिविधियां और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े सुझाव शामिल किए जा सकते हैं जो शिशु की समग्र वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। आइए इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। चलिए नंबर 1, पोषण, मां का दूध। जन्म से 6 महीने तक केवल मां का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा पोषण है। इसमें शिशु की प्रतिरक्षा को मजबूत करने वाले आवश्यक पोषक तत्व और एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। परिचयात्मक आहार। 6 महीने के बाद धीरे धीरे ठोस आहार जैसे दाल का पानी, चावल का मांड और फलों की प्यूरी देना शुरू कर दें और शिशु के शरीर को भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से अवगत कराएं। भोजन में विविधता। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की विविधता दें, जैसे सब्जियां, दाल, अनाज और फल शिशु के विकास के लिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का सेवन सुनिश्चित करें। स्वच्छता। शिशु के आहार को तैयार करने के लिए और खिलाने में स्वच्छता बनाए रखें ताकि उसे किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 2, शारीरिक गतिविधियां। प्रारंभिक गतिविधियां। शिशु को पेट के बल लेटाकर टमी टाइम उसके गर्दन, कंधे और पेट की मांसपेशियों की मजबूत बनाता है और गतिविधियां शिशु के उठने और बैठने और रेंगने में मदद करता है। खेलने की गतिविधियां। शिशु को रेंगने, हाथ पैर हिलाने और धीरे धीरे चलने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे इसकी मांसपेशियां विकसित होंगी और मोटरसाइकिल बेहतर होती है। खेल और खिलौने। ऐसे खिलौने चुनें जो शिशु की ग्रिप, टकटकी और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करें।
सुरक्षित और हल्के खिलौने सुरक्षित और हल्के खिलौने देने से शिशु अपने हाथों और उंगलियों को नियमित करना सीखता है। पर्याप्त समय शिशु को स्वतंत्रता दें और ज्यादा समय तक गोद में ना रखें। उसे खुला खेलने का मौका दें ताकि वह खुद के शरीर को समझ सके और गतिविधियां कर सके। स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण शिशु की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाता है और उसे कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। टीकाकरण की पूरी जानकारी रखें और शिशु को समय पर टीके लगवाएं। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नियमित जांच। शिशु के नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक विकास की जांच करवाते रहें। इसमें शिशु का वजन, लंबाई और अन्य विकासात्मक मापदंडों की निगरानी करना शामिल है। स्वच्छता, शिशु के हाथ, खिलौने और कपड़े साफ रखें। संक्रमण से बचने के लिए शिशु की स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखें। नींद, स्वस्थ विकास के लिए शिशु की पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि शिशु को एक दिन में 14 से 17 घंटे की नींद मिले। सोने का समय नियमित रखने से उसकी नींद का चक्र बेहतर होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, माता पिता के लिए अन्य सुझाव। शिशु के संकेत पहचानें। शिशु के भूख, थकान और खेलने के संकेतों को समझें और उसी अनुसार उसकी आवश्यकता को पूरा करें। प्रोत्साहन और प्यार, शिशु के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए माता पिता का प्रोत्साहन और स्नेह जरूरी है। उसे गले लगाकर उससे बातें करना और प्यार जताना उसके आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। सामाजिक संपर्क, शिशु को परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका दें। यह उसकी सामाजिक समझ को विकसित करता है और उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसका ध्यान रखें, माता पिता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी शिशु पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें ताकि आप शिशु का बेहतर देखभाल कर सकें। इन सुझावों का पालन करके माता पिता और देखभाल करने वाले शिशुओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बेहतर बना सकते हैं। शिशु का संपूर्ण विकास उसके आने वाले जीवन की नींव बनाता है, इसलिए इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने प्रैक्टिकल के जो पेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया अभी आपको, उसमें नोट डाउन करें। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ लिखें, सुंदर सुंदर लिखें। और अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं टीए में हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।